यूहन्ना का तीसरा अध्याय में जाएंगे हम लोग, सब लोग 1 से लेकर 21 तक आप लोग पढ़िएगा घर में, और मैं सिर्फ 13 तक पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग वहाँ पर हैं यूहन्ना का, मालूम है कौन सा किताब है किसके बाद आएगा? यूहन्ना किताब किसके बाद आएगा? लूका के बाद में ना। और कितना किताब है सुसमाचार की? 4 किताब है ना, उसमें से ये 14 किताब है ना यूहन्ना किताब, तीसरा अध्याय। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे, तीसरा अध्याय सब लोग खोल के वहाँ पर आइए, और मैं पढ़ता हूँ तो आप लोग वहाँ पर सुन सकते हो। लिखा है, फरिसियों ने में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर जाती है उधर चलती है, और तू न उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब हम जो जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना है आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, पवित्र आत्मा के द्वारा आप इन वचनों से हम सभी से बातें करें। हमें सिखाओ पिता कि हम सब विश्वास से नया जन्म कैसे प्राप्त कर सके। अपने जीवन को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हमारे कानों को, हमारे हृदय को तैयार करें सुनने के लिए। प्रभु आप हमें परमेश्वर मदद करें, पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम सभी से बातें करें। यीशु तेरे नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की बड़ाई हो, जो हम सब यहाँ पर आए, जो परमेश्वर ने हम सबको यहाँ पर लेकर आया। हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में जो वचन को सुना है, और परमेश्वर इन वचनों से हम सभी से बातें करेगा। सिर्फ हमें क्या करना है? तैयार रहना है। क्या आप तैयार हैं? क्या हालेलुया कहो? एक दूसरे से कहो कि यीशु से मैं सुनने वाला हूँ। परमेश्वर का वचन वो जीवित है। हाँ, क्या है? परमेश्वर वचन जीवित है। उस वचन से हम सब सुनने वाले हैं, और वो हमें सिखाएगा। क्या हम सीखेंगे? हाँ? आज का जो संदेश का शीर्षक है मेरा कि विश्वास से नया जन्म प्राप्त करना। आप ध्यान दो, इस कहानी में एक व्यक्ति जो इजरायलियों का गुरु है, और वो गुरु संध्या के समय पर यीशु के पास आकर कहता है, क्या कहता है ना, यीशु मसीह के पास आकर, निकोदेमुस, क्या नाम है उसका? तो फरिसियों में निकोदेमुस नामक एक मनुष्य था जो यहूदियों का क्या है, ये सरदार है। और उसने रात को यीशु के पास आकर कहा ना कि क्या कहा, जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो दिखा नहीं सकता। ये व्यक्ति निकोदेमुस नाम का व्यक्ति, यीशु ने जो चमत्कार दिखाया, और इन बातों को यीशु के पास अगर कह रहा है कि यदि तेरे पास परमेश्वर नहीं होता तो इन चिन्हों को, जो चमत्कार आपने दिखाया,
लोगों को वो नहीं कर सकता। मगर यीशु ने क्या उत्तर दिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यहाँ पर निकोदेमस को एक शब्द कहा यीशु ने कि नए सिरे से जन्म लेना। नए सिरे से जन्म लेने का मतलब है ना, निकोदेमस समझ नहीं पाया। इसीलिए निकोदेमस ने क्या कहा? निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में वापस जाकर जन्म ले, नया जन्म? मगर यीशु ने उत्तर दिया 5 में ना, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल और आत्मा, जल क्या है? परमेश्वर का पवित्र वचन। आत्मा क्या है? परमेश्वर का ना पवित्र आत्मा, जो आज हमारे आपके नाम पर ना हमने यीशु के नाम पर क्या किया? विश्वास किया। यीशु ने यहाँ पर कहा कि ना 6 में कहता है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। किससे जन्मा? जो शरीर ना, एक माता पिता के द्वारा एक बच्चा जब जन्म लेता है वो शरीर से जन्मा है। मगर यीशु ने कहा, उत्तर दिया यहाँ पर ना, वो शरीर है। जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हालेलुया ना। आत्मा जो हमारे अंदर, जो एक आत्मा जो था वो मरा हुआ था, वो जानता नहीं था कि क्या चीज है ना। यहाँ पर निकोदेमुस भी नहीं पहचान पा रहा यीशु को ना, कि नए सिरे से जन्म लेने के लिए ना निकोदेमुस ने क्या उत्तर दिया कि मुझे क्या वापस माँ के पेट में जाना पड़ेगा? मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। मगर यीशु ने क्या कहा ना, जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, पर जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। तो हम और आप किससे जन्म लिए हुए हैं? आत्मा से। हालेलुया। यहाँ पर निकोदेमुस भी अचंभा हुआ। देखो क्या कहता है निकोदेमुस, कहता है 7 में, कहता है, वो अचंभा करके मैंने तुझसे कहा, मुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है ना। यहाँ पर अचंभा होकर तो यीशु ने उसको उत्तर दिया, हवा जिधर जाती है ना, हवा के बारे में उदाहरण दिया यीशु ने ना, हवा जिधर चलती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है, किधर को जाती है। और जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। एक हवा जब हमें दिखाई नहीं देता है, हमें है ना आवाज आता है सर करके, उसी तरह परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वो कार्य करता है। इसीलिए निकोदेमुस ने वहां पर उत्तर दिया, निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं? हाँ, उसे पता ही नहीं, हम भी नहीं जानते थे। यीशु पर विश्वास किया जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आया, और तब हम यीशु को जान पाया कि यीशु दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर, वो हमें और लोगों के जीवन को बदल दिया। आज हमें परमेश्वर ने कैसे नया जन्म मिला? उसके नाम पर क्या किया? आपने विश्वास किया। क्योंकि यीशु ने एक उत्तर दिया ना, क्या कहा? 13 में कहता है, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है, स्वर्ग में है ना। कोई भी दूसरा संसार में, कोई इस दुनिया में नहीं है ना। एक ही यीशु मसीह ना, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा, एक मरियम के द्वारा इस दुनिया में जन्म लिया, और उन्होंने क्या किया? अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिए, मरियों को जिंदा किया। यहाँ तक कि यीशु ने ना निकोदेमुस के जीवन को क्या किया है ना, पूरी तरह से खोल कर पूरी बातें बता दिया कि जो इंसान शरीर से जन्मा है वह शरीर है, पर जो आत्मा से जन्म लिया है वह आत्मा है। आज हम और आप ना विश्वास किया, जैसे निकोदेमुस ने क्या किया? वहां पर विश्वास किया। वो नहीं जानता था, मगर उसे विश्वास के द्वारा उसने क्या पाया? नया जीवन पाया। हालेलुया ना। आज हम और आप भी यीशु पर विश्वास के द्वारा नया जन्म पाए हुए लोग हैं ना। इसीलिए इब्रानी का किताब 11:6 में कहता है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए ना। निकोदेमुस कैसे आया? यीशु के पास विश्वास से आया। उसको पता था कि यीशु जो चमत्कार किया, अगर उसके पास जीवित परमेश्वर नहीं होता तो वो चिन्ह चमत्कार जो किया वो नहीं कर सकता था। मगर यीशु ने उसको, यीशु के जीवन को देखा उसने निकोदेमुस में, तभी तो यीशु ने कहा, यीशु को कहा उसने कि अगर तेरे पास परमेश्वर नहीं होता तो ये चिन्ह चमत्कार तो नहीं कर सकता था। मगर निकोदेमुस ने क्या किया? विश्वास से परमेश्वर के, यीशु मसीह के पास आया। मगर परमेश्वर के पास आने वालों को क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए, और तब तुम क्या पाओगे? प्रतिफल पाओगे। हालेलुया ना। बिना विश्वास इंसान का अधूरा है ना।
बिना विश्वास परमेश्वर के पास आना हमारा अधूरा है, ज्ञान अधूरा है ना। यीशु को जानना है तो उसके पास आना होगा, उसे पहचानना होगा, उसके साथ आपका रिश्ता मजबूत होना होगा, तब हम परमेश्वर की बातों को जान पाएंगे, उसके साथ जीवन जी पाएंगे ना। इसीलिए भजन संहिता 98:2 में कहता है, यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। क्या किया है ना? यहोवा ने हमारे उद्धार के लिए अपने जीवन को क्या किया? प्रकाशित किया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया। हालेलुया ना। हर एक लोगों के पास, हर एक धर्म के जाति के लोगों के पास उसने उद्धार के जीवन को क्रूस पर दिखाया। और उन्होंने क्या किया? हमारे लिए दुख उठाया। यीशु ने हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए उन्होंने दुख उठाया, ताकि यीशु के नाम से हम नया जीवन पा सके, यीशु के नाम पर हम विश्वास कर सकते ना। इसीलिए 98 में 3 में कहता उसने इज़राइल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली, और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। हालेलुया। बहुत सारे लोग जो दूर दूर है, जो यीशु को नहीं जानते, आज यीशु के नाम पर उन्होंने क्या किया? उद्धार पाया। उन्होंने विश्वास किया, और विश्वास के द्वारा उनका जीवन में उद्धार आया। और उद्धार ही है जो यीशु के मार्ग पर हमें चलाता है। यीशु ने क्या यूहन्ना 14:6 में कहा कि यीशु मार्ग और सत्य और कौन है? जीवन है। यीशु मसीह ही आपके लिए, हमारे लिए वो जीवन है, क्योंकि हमने विश्वास से पाया वो जीवन। नया जीवन किससे पाया? विश्वास से। आज जब हमने नया जीवन हमें कब मिला? क्योंकि यीशु ने निकोदेमुस से बातें किया। क्या बातें किया? कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। और शरीर से जन्मा हुआ इंसान जीवन क्या करता था पहले? कौन बताएगा? शरीर से जन्मा हुआ इंसान क्या करता था पहले? पाप करता था। पाप का सिर्फ शब्द मत बोलो ना। पाप एक ही शब्द नहीं, बहुत सारे शब्द है, आप बोल सकते हो उसमें से, मैं भी जोड़ूंगा ना। झूठ हो सकता है, और चोरी हो सकता है, और गालियां हो सकती हैं, और हाँ मारपीट लड़ाई झगड़ा हो सकते हैं। नशा है जो शरीर से जन्मा है, वो शरीर की अभिलाषाओं को क्या करता है? इंसान पूरा करता है। और जब परमेश्वर का आत्मा से जब जन्म लिया हुआ विश्वासी, जब लोगों को विश्वासी हम लोग बोलते हैं, तो उसका विश्वास क्या होता है? दिखाई देता है। क्या नहीं करता वो विश्वासी? जब विश्वास करता है और नया जन्म मिल जाता है, तो क्या करता है? झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, हाँ, किसी से लड़ाइयाँ के बारे में नहीं सोचता। और यीशु ने खुद सिखाया ना कि अपने समान अपने पड़ोसी से क्या करो? प्रेम करो, और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो ना। यीशु ने सिखाया। आज हमें पता नहीं था, मगर यीशु ने हमें क्या किया? नया जीवन पाया, तो हमने सीखा ना। नशा जो जीवन जी रहे थे, शराब पीना ना, और क्या बहुत सारी चीजें नशा में आती हैं, वो सारी चीजों को क्या किया हमने ना? नया जीवन। आत्मा से जन्म लेने वाला व्यक्ति, आत्मा से जन्मा वो परमेश्वर का जन है, उसे क्या कहते हैं? विश्वासी। क्या कहते हैं? सब एक साथ में कहो, क्या कहते हैं? विश्वासी। तभी तो हमारा विश्वास से नया जन्म है। अगर मैं पुराना जीवन जी रहा हूँ, तो फिर मैं आज भी शरीर से जन्मा हूँ ना। आज भी मैं शरीर से जन्मा हूँ, और वो पुरानी चीजें मैं कर रहा हूँ। पर हमें मसीह में नया बनना है। क्या बनना है? मसीह में क्या बनना है? नया बनना है ना। तीतुस का किताब 3:5 में कहता है, क्योंकि हमने उद्धार के द्वारा हमें पवित्र आत्मा से हमें नए बनते जाते हैं। किससे बनते जाते हैं ना? यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया, आपने उद्धार को पाया, और उसके द्वारा आपने पवित्र आत्मा को जो आपने ग्रहण किया, और क्या कर रहे हैं? हम लोग नए बनते जा रहे हैं। जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, जो हमें क्या कर रहा है? अगुवाई करता है। अगुवाई का मतलब है हमें सिखाता है। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, वो आपको सिखाएगा कि नफरत नहीं करना ना, झूठ नहीं बोलना ना, बुराई नहीं करना ना। परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाएगा। और मगर एक चीज ध्यान रखना, हमारे अंदर दोनों स्वभाव है। शारीरिक स्वभाव भी है, और शारीरिक और आत्मिक दोनों है। मगर आपको न तय करना होगा कि मैं किसको न महत्व दे रहा हूँ। मगर हमें किसको देना है? परमेश्वर का आत्मा जो आपने पाया। किसे पाया ना? इफिसियों का 2:8 में कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्यार था, कि वो अनुग्रह ही है जो हम लायक नहीं थे,
और परमेश्वर ने हमें वो अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार किया, हमें नया जीवन दिया। और ये जीवन जो आपने हमने पाया, और ये क्योंकि हम इस दुनिया में क्या थे, खोए हुए थे, हम अनजान थे, हम भटके थे, हमें ज्ञान नहीं था। वह परमेश्वर क्या करता है ना, हमें परमेश्वर का आत्मा हमें नया बनाता है, हाँ? नया जीवन जो हम सभी ने पाया। और हम लोग देखेंगे कि बाइबल में कुछ कहानियों को देखेंगे। बाइबल में एक पापी स्त्री ना किधर पकड़ी गई थी, पाप में, क्या करते हुए, बेविचार करते हुए। मगर लोगों ने क्या कहा, लोगों ने कहा कि व्यवस्था की किताब में लिखा है कि बेविचार में अगर कोई पकड़ा जाए तो उसको क्या करना चाहिए, पत्थर से मार दिया जाए ना। उस स्त्री को लोगों ने पकड़कर यीशु के पास लेकर आया और यीशु को कहा कि व्यवस्था में लिखा है कि जो पाप किया है उसको पत्थर से मार दिया जाए। और यीशु ने क्या उत्तर दिया, इसको याद है, यीशु ने कहा कि कौन तुम में से कौन है जो निष्पाप है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो ना। यीशु मसीह आपको हमें कहता है कौन है जो निष्पाप है ना, और वो क्या करे, पहला पत्थर मारे। और वहां पर क्या थे, हर एक इंसान पापी था। इसीलिए लोगों ने क्या किया, सब पत्थर को छोड़कर सब चले गए। मगर यीशु ने क्या उत्तर दिया उस पापी स्त्री को कि जा, है ना, आज से क्या नहीं करना, पाप नहीं करना। हालेलुया ना। जब यीशु को जब वो जानती नहीं थी तो उसने क्या किया, पाप किया, और पाप के द्वारा उसका जीवन, मौत आ गया उसके पास। मगर यीशु ने उसे क्या कहा ना, जा जा, अब तेरा काम खत्म हो गया, अब तू क्या कर ना, जो नया जीवन तूने पाया है, अब क्या नहीं करना, पाप नहीं करना, बुराई नहीं करना। और उसने क्या किया, यीशु पर विश्वास किया, और विश्वास के द्वारा बाइबल में लिखा है ना, उसने अंत तक ना अपने विश्वास को बनाए रखी और यीशु के पीछे चलती रही। आज हमें भी यीशु के पीछे चलने के लिए विश्वास से उसके पीछे चलते रहे ना, प्रार्थना करते रहे, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन को बदल सके, हमें नया बना सके। जैसे निकोदेमुस ने यीशु के पास आकर कहा कि मुझे नया जन्म पाने के लिए मुझे क्या करना है ना, और यीशु ने क्या उत्तर दिया, तुझे नए सिरे से जन्म लेना होगा। मगर वो शब्द जो है नए सिरे से जन्म लेने का शब्द उसको समझ में नहीं आया। इसीलिए तो यीशु को सवाल पूछा कि मुझे वापस माँ के पेट में कैसे मैं जाऊंगा, मैं तो बूढ़ा हूँ ना। मगर यीशु ने क्या उत्तर दिया, तुझे शरीर के द्वारा नहीं, आत्मा के द्वारा नया बनना है ना, जल से और आत्मा से तुझे नया बनना है। और परमेश्वर का वचन जो हम सुनते हैं, और वो जब जैसे सुनते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमें क्या करता है, नया बनाते जाता है, और हम क्या होते हैं, नए बनते जाते हैं। याद है यीशु मसीह के पास एक अंधा व्यक्ति दौड़ते दौड़ते आया और क्या कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर पापी पर क्या कर, दया कर। हालेलुया। एक इंसान जब यीशु मसीह के पास मन फिराकर यीशु के पास आता है और यीशु को पुकारता है, तो यीशु मसीह क्या करता है, उसको जीवन देता है। क्या देता है, कौन सा जीवन देता है, बहुतायत का, अनंत काल का जीवन ना। क्योंकि परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और जो कोई इस पर क्या किया, विश्वास किया, और क्या पाया, अनंत काल का जीवन, जो एक मनुष्य नहीं कर सकता है ना, वो परमेश्वर ने किया। और आज वो परमेश्वर ने आपको हमें एक नया जीवन देना चाहता है, ताकि हम ना उसके पास आ सके, उसके साथ अपने जीवन को, हम ना रिश्ते को मजबूत कर सके। एक और एक चीज़ के बारे में सोचता हूँ ना, मैं सोच रहा था कि हर एक के पास ना एक मोबाइल है, मोबाइल है आप लोगों के पास, सबके पास ना, बहुत लोगों के पास है। उस मोबाइल को बनाने वाला कौन है ना, ना कौन है, कोई मैकेनिक है जो उसको बनाया। उस मैकेनिक को बनाना, सिर्फ अगर उसको बनाया हुआ होता तो क्या वो तुम्हारे जीवन में उपयोग होता ना। उसके साथ में मालूम है उसको चलाने के लिए क्या दिया गया है, सिम कार्ड, हाँ नहीं नहीं, मोबाइल को चलाने के लिए एक एक चीजें दी है, छोटा सा, हाँ, चार्जर, बैटरी, हाँ बराबर। अगर वो बैटरी, वो बनाने वाला अगर बैटरी नहीं बनाता तो क्या वो चल सकता, हाँ? हाँ? बिना चार्जर का, बिना बैटरी का उसका बनाना कोई काम का नहीं है। मगर आपको ध्यान देना है, तो उस बनाने वाले मोबाइल का ना, तो चार्जर जो है वो कीमती है ना। आप ध्यान दो यहाँ पर ना, इस दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है, और उसको, इस दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है, मगर इस दुनिया में बहुत सारे पाप से भरा हुआ लोगों का जीवन है। जो लोगों के परिवारों में, आप ध्यान दो, अपने अपने परिवारों के बारे में सोच सकते हो, कितना दुख है, कितनी समस्या से भरा हुआ है।
कितने बोझ से दबे हुए लोग हैं लोग संसार में, और उनके पास क्या है? उनका जीवन खाली है, उनके पास कोई ना नया जीवन परिवर्तन करने के लिए कोई रास्ता ही नहीं, मगर आपके पास वो चार्जर यीशु मसीह है, जो स्वयं इस धरती पर आकर आपके हमारे जीवन को क्या किया? नया बनाया, ताकि वो जीवन जो बनाया हुआ है वो कुछ काम का नहीं था, और जब बन गया तो क्या हुआ? वो हमारे लिए उपयोग में आ रहा है ना। वो चार्जर का जीवन ना यीशु मसीह है, जो हमें हमें और आपको दिया। इसीलिए भजन संहिता 65 में 11 में कहता है, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट धर धर दिया है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। हालेलुया ना। इस वर्ष में जो हमने ना परमेश्वर ने हमारे जीवन को चुना, इस समय को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो चाहता है कि हमें अच्छी अच्छी चीजें, उत्तम उत्तम पदार्थ परमेश्वर हमें देने के लिए वो तैयार है। मगर हम और आप क्या करना है? तैयार रहना, अपने आप को तैयार रखना। मगर तैयार होने के लिए शैतान परमेश्वर के मार्गों पर चलने नहीं देता। पता है आपको? आपको नया बनने के लिए ना शैतान चलने नहीं देता। कई बार शैतान लोगों के जीवन को मानो ना कमजोर कर देता है ना, मगर आपके पास ना क्या होना चाहिए? चार्जर ना। चार्जर कौन है? यीशु मसीह ना। नहीं तो शैतान लोगों के जीवन को क्या करेगा? मानो कमजोर कर देगा, कमजोरी नहीं, अपाहिज बना डालेगा। और वो क्या करता है फिर ना? लोग उसके पीछे नहीं चल पाते। मगर शैतान कई लोगों के जीवन को नाश कर सकता है। शैतान सिर्फ उन्हीं लोगों के जीवन को बर्बाद कर सकता है जो वचन में क्या है? क्या है? कमजोर है ना। शैतान उन्हीं के जीवन को बर्बाद कर सकता है। ध्यान से सब को समझो ना। कहता है मैंने इस वचन को, मतलब वचन नहीं है, मैं मनन कर रहा था। शैतान सिर्फ उन्हीं लोगों के जीवन को बर्बाद कर सकता है जो वचन में क्या है? कमजोर है, और बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते। मगर यीशु मसीह के पास जब शैतान आया तो यीशु ने कैसे जवाब दिया? याद है आपको? मत्ती का 4:4 में यीशु के पास शैतान आकर कहा कि इस पत्थर को कहे कि रोटी बन जाए। और कितना दिन से भूखा है यीशु मसीह? 40 दिन उपवास रखा। और शैतान को पता था कि अब यीशु को भूख लगी है ना। अब यीशु मसीह के पास आकर कहा, यीशु है ना, इस पत्थर को कह दे, सिर्फ तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तू सिर्फ कह दे और रोटी बन जाएगा, तू खा लेगा। मगर यीशु ने क्या कहा ना? लिखा है। कहाँ लिखा है? पवित्र शास्त्र में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ सबसे क्या होगा? वो जीवित रहेगा। हालेलुया। वो जीवित होने के लिए आपके पास ना वो वचन होना चाहिए। शैतान के ना हथियारों से लड़ने के लिए विश्वास का ढाल, आत्मा का तलवार, पवित्र आत्मा का झिलम, सुसमाचार के जूते, उन सारी चीजों को क्या करना है? अपने जीवन में ग्रहण करना ना। इफिसियों का 6:11 से ना, ये जो मलयुद्ध है शरीर और मांस का नहीं, ये आत्मिक लड़ाई जो है हमारे अंदर, जो परमेश्वर ने जो आत्मा दिया है, इस आत्मा को चोरी करने के लिए, चुराने के लिए, कई सी बातों को हमें परमेश्वर से दूर करने के लिए वो बहुत सारी चीजें हमारे जीवन से करता है। और इसीलिए ना चोर सिर्फ क्या करने आता है? चोरी करने, उनके जीवन को बिगाड़ने के लिए आता है। शैतान का काम यही है। हमारे जीवन में कई चीजें, विश्वास में हम बढ़ते हैं, नया जीवन पाने के लिए हम लोग बहुत सारे उपाय करते हैं ना। दुनिया में हम देखते नया साल आता है तो हम लोग सोचते हैं ना, दिन नया आता है, कैलेंडर नए आते हैं ना, साल नया आता है, हमारे पास नए कपड़े आते हैं, हमारे पास नया काम मिलता है, बहुत सारी चीजें होती है हमारे जीवन में। मगर हमारा जीवन वो नया बनते जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य है ना, इस संसार का मनुष्य ना एक दिन मुझे छोड़ देगा। मगर परमेश्वर क्या वादा किया आपको ना? वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा ना। उसने वादा किया। मनुष्य लोगों के जीवन को छोड़ता है, और परमेश्वर वादा करता है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। होशे का 4:6 में कहता है कि इसलिए परमेश्वर कहते हैं, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या हो गई है? नाश हो गई है। परमेश्वर का ज्ञान इंसान के पास ना होने के द्वारा शैतान उनके जीवन को क्या करता है? नाश कर देता है। यहाँ तक कि शैतान खुद पहला पत्रस का 5:8 में कहता है कि शैतान लोगों के जीवन को ना ऐसा मानो ऐसा फाड़ खाए ना। शैतान ऐसे है लोगों के जीवन में गरजने वाले सिंह के समान है। वो लोगों के जीवन में ऐसा कार्य करता है, वो लोग नया बन नहीं पाते
ना नया जीवन जी नहीं पाते, विश्वास में इसीलिए ना कमजोर हो जाते हैं। और आपके पास कौन है? चार्जर है ना, तो बैटरी चार्ज जब तक आपका मोबाइल नहीं होगा तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे ना। आज आपके पास, हमारे पास परमेश्वर है, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जीना है ना। यीशु को शैतान ने परखा, परंतु यीशु मसीह क्या हुआ ना, परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास परमेश्वर का वचन था, और वचन उन्होंने कहा, और उसी समय शैतान क्या हो गया? उनके पास से ना भाग गया। इसीलिए याकूब का 4:7 में कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ तो शैतान क्या होगा? तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हालेलुया ना। और परमेश्वर हमारे साथ है। इसीलिए मैं सोच रहा था कि कई बार है ना, हमें और आपको और हमारे बच्चों को परमेश्वर के करीब आना सिखाना बहुत जरूरी है ना। अगर आप परमेश्वर के पास नहीं आ रहे और परमेश्वर के पास आपके बच्चे नहीं आ रहे, या बच्चों को आप परमेश्वर की बातों को नहीं सिखा रहे, तो वही मोबाइल है ना लोगों के जीवन को ना बर्बाद करता है। और आपके पास परमेश्वर का आत्मा जो ना वो चार्जर की तरह हमारे पास है, उसे हमेशा इस्तेमाल करो ना, चार्जिंग करके रखो, वचन में बने रहो, परमेश्वर के साथ बने रहो। इसीलिए प्रार्थना का जीवन जो हमारा खाली है उसे क्या करो? भरो ना। और जब भरा रहेगा तो परमेश्वर क्या करेगा ना, उस भरे हुए जीवन को इस्तेमाल करेगा। इसीलिए मुसीबत चिंता करने से नहीं ना, विश्वास से और प्रार्थना से दूर होती है। किससे दूर होती है ना? चिंता करने से नहीं ना। मुसीबत जब आती है वो चिंताओं से गिराने के लिए नहीं ना, क्योंकि विश्वास से हम जब प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है? वो प्रार्थना के द्वारा दूर होती है। ये क्या है ना, ये आपके लिए, हमारे लिए एक नया जीवन है ना। हम देखते हैं कि हमारे कलीसिया में कई गवाहियों को हमने सुना ना, ये जीवन कैसे हो सकता है। आप सोच सकते हो 30,000 में ना 7 लाख का रूम लिया, सोचो क्या वो ले सकते हैं? हाँ, कई सालों से ना कहीं भाड़े पर, कितना साल उन्होंने जीवन जिया। और परमेश्वर जब उनके जीवन में आया, परमेश्वर ने क्या किया? उनको मदद किया, उन्हें उपाय किया, उनके रास्ता बनाया। और परमेश्वर ना जो मनुष्य नहीं कर सकता वो परमेश्वर क्या करता है? उसे पूरा करता है। सब एक साथ में कहो, जो मनुष्य नहीं कर सकता वो परमेश्वर करेगा। हालेलुया, हम तालियां बजा सकते हैं। ये 30,000 का न जमीन, मकान, 7 लाख, तो बहुत लंबा फासला है। सोच लो आप ध्यान दो ना, 30,000 कहाँ, 7 लाख कहाँ। और जहाँ जहाँ जो मनुष्य नहीं कर सकता वो हमारा परमेश्वर करता है ना। इसीलिए यशायाह किताब में 12:2 में कहता है, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा। हालेलुया। परमेश्वर मेरा क्या है? मेरा जीवन बदल दिया है, मुझे नया जीवन दिया है, और उस पर मैं क्या करूंगा? भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा। क्या कहता है? मैं ना डरूंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। हालेलुया, मेरा उद्धार करता हो गया है, मुझे नया जीवन दे दिया है। अब मुझे चिंता नहीं है ना। परमेश्वर ही है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जिए। पहला थिस्सलुनीकियों का 4:3 में कहता है, परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। अब परमेश्वर की इच्छा क्या है? हमें नया बनना ना। परमेश्वर पवित्र है तो हमें भी पवित्र बनना है ना। वक्त बदलेगा, साल बदलेगा, मगर हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। हालेलुया ना। इब्रानी का 3:8 में कहता है, यीशु मसीह कल और आज युगानुयुग एक सा है। हालेलुया। परमेश्वर कभी बदलता नहीं। मलाकी 3:6 में कहता है कि ना, मैं पहले जैसा था, आज भी वैसा हूँ, और आने वाले दिनों में भी वैसा ही रहूंगा ना। इसीलिए हमें क्या करना है ना, हमें विश्वास में और परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाना ना। अंत में हम देखते हैं कि हमारे पास है ना, नया बनने के लिए परमेश्वर हमें क्या करता है ना, नया बनने के लिए परमेश्वर हमें परमेश्वर के पास आना। क्योंकि प्रकाशित वाक्य किताब में लिखा है ना 3:20 में कि परमेश्वर कहता है कि देख, मैं तेरे द्वार पर आकर खड़ा हुआ, तेरे द्वार पर आकर मैं तेरे जीवन को खटखटाता हूँ, और जो कोई उस द्वार को खोलेगा मैं उसके भीतर आऊंगा। हालेलुया। तो कैसे हमारे भीतर आएगा ना? हमारे पास आशा है ना। वो क्या है? प्रार्थना से नया बनते जाना। क्या क्या करना है? प्रार्थना से नया बनते जाना, और वचन को पढ़ना, और क्या है? सुनना। वचन को क्या करना है? पढ़ना और
सुनना, क्योंकि सुनना कहाँ से आएगा? पवित्र शास्त्र परमेश्वर के वचन से आता है। और कहता है कि कलीसिया में आने से हम क्या करते हैं? नए बनते जाते हैं। जैसे जैसे हम सुनते हैं, कलीसिया में आते हैं, आते आते हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर को बातों को सुनते हैं, सीखते हैं ना। परमेश्वर के लोगों के साथ क्या करना है? संगति में बने रहना। अब अविश्वासी के साथ नहीं ना। किसके साथ संगति करना? विश्वासी के साथ। और अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में दे दो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा सारी चिंताओं को जानता है ना। इसीलिए याकूब का 4:8 में कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा ना। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के निकट आना और परमेश्वर के प्रेम को जानना ना। इसीलिए पहला यूहन्ना 4:7 में कहता है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। हालेलुया। हम और आप किससे जन्मे हैं? परमेश्वर से। और परमेश्वर हमें क्या करता है? जानता है। और हमें क्या करना है ना? हमें उसे पहचानना है। जैसे निकोदेमुस यीशु को नहीं जान पाया था, और उसे यह पता था कि यीशु के पास अगर परमेश्वर नहीं होता तो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार नहीं करता ना। मगर उसको पता चला कि यीशु के पास परमेश्वर है, इसीलिए वो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर रहा है। और निकोदेमुस ने क्या किया? वहां पर विश्वास किया। और विश्वास कैसे किया ना? नया जन्म पाने के लिए उसने क्या कहा? मुझे नया जन्म पाने के लिए क्या करूं ना? उसने यीशु ने कहा कि शरीर से नहीं, तुझे आत्मा से जन्म लेना है ना। परमेश्वर का वचन जो हम सुन रहे हैं, जो सीख रहे हैं, और जो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, इफिसियों के 1:13 में, जब विश्वास से हमने सत्य को जाना और सत्य ने हमें विश्वास के द्वारा परमेश्वर के आत्मा हमारे अंदर है, वो पवित्र आत्मा का मोहर हमारे ऊपर लगा है, और उसी के द्वारा हमें नया जीवन हमने पाया। किससे पाया? विश्वास से ना। विश्वास से हम सभी ने नया जीवन पाया है। आमीन।